हेलो क्लास 9 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखने वाले जो आपका एग्जाम होने वाले विषय विज्ञान का दिनांक 6 मार्च को, उसके लिए काफी जो मोस्ट वायरल एमसीक्यू की क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से कैसे मिलता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और साथ में अपने सारे मित्रों के पास वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग 40+40 मोस्ट वायरल 80 एमसीक्यू की क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक ही देखना। अगर आपने इस वीडियो को एक बार स्टार्ट कर दिया है तो, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन को बताया जाए जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाला है। चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, एक एक करके सारे प्रश्नों को देख लेते हैं, ठीक है। इसमें हम 40+40 80 क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए फिर यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहला प्रश्न बोलता है हमारा, एक वस्तु आर त्रिज्या की वृत्ताकार पथ में घूम रही है, ठीक है। कोई वस्तु है, ठीक है, आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर, यानी कि वृत्ताकार पथ पे घूम रही है, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसका त्रिज्या कितना है बस दिया हुआ है, आर त्रिज्या है, ठीक है। तो हमसे आगे क्या बोल रहा है, आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन क्या होगा, ठीक है। आधे वृत्त जब यहाँ पे देखो, यहाँ से चलने वस्तु प्रारंभ करता है, ठीक है। जब आधा यानी कि यहाँ तक जब घूम लेता है, ठीक है, आधा तो यहीं तक होना वृत्त का था, तो यहाँ तक जब घूम लेता है तो इसका विस्थापन कितना होता है। विस्थापन क्या होता है, यहाँ से चलना वस्तु स्टार्ट किया, ठीक है, प्रारंभ किया और यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है। तो इसका विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम दूरी, यानी कि जब यहाँ से लेकर के यहाँ पे देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी होगी यही आपका क्या होगा, विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आर था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना था, आर था, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आर था, तो आर और आर जोड़ करके कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ठीक है। एक आर इधर और एक आर इधर, क्योंकि दो त्रिज्या इसमें आ जा रहा है, तो 2r हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सी यहाँ पे बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर कहलाती है, ठीक है। तो सीधा सीधा त्वरण का परिभाषा दिया हुआ है, ठीक है। त्वरण का परिभाषा क्या होता है, वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, निम्न में से किसकी एसआई इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी सही मात्रक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, हम लोग ऑप्शन देखो बता दिया, विस्थापन, त्वरण, वेग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि त्वरण का सही मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, दूरी समय ग्राफ का ढलान किसका मान बताता है, ठीक है। दूरी समय ग्राफ का ढाल जो मान बताता है, किसका मान बताता है, हमसे पूछ रहा है। मतलब फटाफट सारे क्वेश्चन को देखेंगे, हमें इस वीडियो में 80 क्वेश्चन को देखने वाला है, ठीक है। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक ही देखना, अगर आपने इस वीडियो को एक बार स्टार्ट कर दिया तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखना, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 बोलता है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या था, किसकी परिभाषा देता है। तो आप लोग याद रखना, आप जब पढ़ रहे होगा या फिर नहीं पढ़े तो मैं आप लोग बता दूंगा, ठीक है। अगर आप जब पढ़ रहे हो तो आपको बताया गया, तो प्रथम जो नियम परिभाषा देता है किसका परिभाषा देता है, आप लोग याद रखना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जड़त्व का परिभाषा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है। देखो, किसी पिंड का जो जड़त्व निर्भर करता है किस पे निर्भर करता है, तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। देखो, न्यूटन की गति के टोटल 3 नियम है, ठीक है। तो बल का जो परिभाषा देता है आपसे कौन सा नियम देता है, आपसे पूछ रहा है। तो आप लोग याद रखना, दूसरा नियम जो है ना न्यूटन की गति का, वो आपका क्या देता है, बल का परिभाषा देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दूसरा नियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है, 10 मीटर पर सेकंड कितना दिया, 10 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाले 0.5 किलोग्राम यानी कि केजी, ठीक है। एम बराबर यानी कि द्रव्यमान हमारे पास कितना दिया हुआ है, 0.5 केजी दिया हुआ है, ठीक है। और वेग कितना दिया हुआ है, वेग हमारे पास दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका संवेग हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो संवेग यानी कि पी, संवेग को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पी से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम भी होता है, ठीक है, एम भी। तो एम यानी कि द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है, गुना में हो जाएगा भी यानी कि वेग कितना दिया, 10 दिया हुआ है, ठीक है। पॉइंट को होता है नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है, 1 0 आ जाएगा। 10 से 10 कटा, बचा कितना, 5 बचा। तो पी का मान कितना आ गया, 5 आ गया, यानी कि 5 किलो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन में बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है हमसे, जब कोई बस विराम से चलती है तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस से पीछे की ओर झुक जाते हैं, किस नियम का उदाहरण है। तो किस नियम का उदाहरण है, कि जड़त्व का नियम का उदाहरण है। जड़त्व का नियम किसे हम लोग कहते हैं, प्रथम नियम को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है, कार्य का एसआई मात्रक हमसे पूछ रहा है, ठीक है। एसआई इकाई क्या होता है, कार्य का। तो आप लोग बताओगे इसका एसआई इकाई क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि जूल होता है, ठीक है। याद रखना, जूल यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज देख लो, यहाँ पे बल का न्यूटन होता है, ठीक है। न्यूटन किसका होता है, बल का होता है। वाट शक्ति का होता है, ठीक है। आप लोग इस चीज को भी याद रखना।
क्वेश्चन में 11 बोलता है चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान कितना है, 40 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा। तो हमसे भार पूछ रहा है ना कि द्रव्यमान पूछ रहा है, ठीक है। तो भार कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो वेट किस पे, अर्थ पे, ठीक है, ई यानी कि अर्थ पे, ठीक है। तो क्या होता है फार्मूला, इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, एम जी, एम गुना जी, जी क्या है हमारे पास, गुरुत्वीय त्वरण किसका, पृथ्वी का, ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पे जी है। एम यानी कि द्रव्यमान कितना दिया है, 40 किलो दिया हुआ है, 40 के जी, 40 गुना हो जाएगा जी, यानी पृथ्वी पे गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, ये जो होता है आप लोग याद रखें 9.8 होता है, कितना 9.8 होता है, हम लोग 9.8 से 40 गुना करना होगा। पॉइंट को हटाओ, नीचे एक जीरो आ जाएगा, एक जीरो से जीरो कट, यानी कि 4 गुना कर दो 98, 4 गुना 98 कर दो कितना मिलेगा आपको, आपको जो संख्या मिलेगा 392 मिलेगा, 392, ठीक है, 392 न्यूटन। कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 12 बोलता है हमसे जब कोई पिंड कंपन करता है, क्या कर रहा है, जब कोई पिंड क्या कर रहा है, कंपन कर रहा है, तो आसपास की हवा को संपीड़ित करता है और एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है जिसे खाली स्थान के रूप में माना जाता है। किस रूप में माना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 12 का, आप लोग याद रखना क्या हो जाएगा, संपीड़न, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल 12 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है वह घटना जहाँ उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है क्या कहलाती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो क्वेश्चन में 13 का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि गूंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो दीवार है, आपने यहाँ से कुछ चिल्लाया, ठीक है, तो इसे टकरा करके वापस यानी कि पुनः सुनाई दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, गूंज रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है हमसे निम्नलिखित में किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। देखो आकर्षण बल अगर सबसे कम बात करें तो हमारा किस में, गैस में होता है, गैस अवस्था में होता है। तो इसमें से देखो गैस अवस्था में कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड किस अवस्था में होता है, गैस अवस्था में, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी बात आपको देख सकते हो द्रव अवस्था में दूध होता है, ठीक है, और रुई और चीनी तो ठोस अवस्था में होता है, ठीक है। तो इसके बीच तो आकर्षण बल सबसे अधिक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जकड़े रहते हैं एक दूसरे को, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आकर्षण बल सबसे कम, अगर हमसे बोलता सबसे अधिक किस में होता है तो हम लोग चीनी या फिर रुई में टिक लगाते हैं, जो कि हमारा ठोस अवस्था में है, ठीक है। 15 बोलता है किस तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। पानी जो है ठोस अवस्था में भी और तरल अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा किस अवस्था में पाया जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो 0 सेल्सियस से बर्फ बनना शुरुआत होता है, बन नहीं जाता है पूरी तरीके से, बनना शुरुआत होता है। अगर आप इससे नीचे जाते हो यानी कि -1 -2 की तरफ जाते हो तो बर्फ बन जाएगा, लेकिन और इधर आते हो 1 2 की तरफ तो इधर क्या हो जाता है हमारा, इधर हो जाता है हमारा द्रव अवस्था में पाया जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखो 16 बोलता है 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया जाता है तो उस बिलियन की सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात करें, ठीक है। सांद्रता प्रतिशत में हमें ज्ञात करना है, ठीक है। क्या क्या मिलाया गया, 100 ग्राम जल मिलाया गया, ठीक है, और 20 ग्राम चीनी मिलाया गया, तो उसका सांद्रता प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है, उस बिलियन का। एक बिलियन है हमारे पास जिसमें दो चीजें घुली हुई है, कौन कौन सा, पहला है जल और दूसरा है चीनी है 20 ग्राम, और जल कितना है 100 ग्राम है और चीनी है 20 ग्राम, तो दोनों का पूरा बिलियन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 100 + 20 कर दो, 100 + 20 करो, पूरा बिलियन का द्रव्यमान निकल जाएगा, यानी कि 120 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करो, हमसे पूछा है कि सांद्रता प्रतिशत क्या होगा, तो हम लोग विलय का निकालते हैं, ठीक है। विलय इसमें कौन सा जो कम होता है, तो 20 बटा में हम लोग 120 करेंगे और प्रतिशत बोला जाएंगे 100 से हम लोग गुना करते हैं, ठीक है। तो इसको लोग काटो, एक जीरो से हमारे पास एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको काटो 2 से, 6 दूना का 12 और 5 दूना का 10, फिर से इसको काटो 3 दूना का 6 और इसे 10 बार में बचा क्या 10 गुना 5 होगा तो कितना बचेगा 50 हो जाएगा, 50 बटा में 3 हो जाएगा, और 50 बटा में 3 को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं 16 2 बटा 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 3 गुना 16 तिया 48 और 2 50 होता है, 50 बटा में 3 हो जाएगा, वापस से हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 16 2 बटा में 3, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17 देखो 17 बोलता है घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, लोग हमेशा घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा केजी पर घन मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18 बोलता है हमसे दिए गए कौन गुणधर्म निलंबन का है, दिए गए कौन सा गुणधर्म जो है निलंबन का जो गुण होता है कौन सा है, आपको पढ़ना है, इसको जवाब देना है, तो क्या हो जाएगा यह एक समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 बोलता है कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि से अलग करेंगे, ठीक है। एक देखो कपूर घुला हुआ है, इसी में नमक भी घुला हुआ है, तो बोल रहे हैं किस विधि से इसको अलग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा किस विधि से करेंगे, ऊर्ध्वपातन, क्योंकि देखो ऊर्ध्वपातन से क्यों करेंगे, देखो जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो कपूर क्या होता है ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाता है, तो उड़ करके बाहर निकल जाएगा कपूर, हमारे पास क्या बचेगा नमक सिर्फ बचेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 19 का क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन 20 बोलता है द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, किसके बराबर होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर जो होता है
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होता है क्या, द्रव्यमान संख्या। 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग याद रखना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान की संख्या के। एक से बोलता है NH3 का आणविक द्रव्यमान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, NH3 का आणविक द्रव्यमान, तो n को हम लोग कितना लिखते हैं, n को जो हम लोग लिखते हैं, n का होता है देखो 14 होता है, प्लस में h का कितना होता है, h का होता है 1 होता है कितना 3 है। ठीक है, तो 1 को 3 से हम लोग गुना कर देंगे, 14 प्लस में 3 तो कितना होता है 17 हो जाता है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन 17U, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या है। देखो आपका सिंपल से यहाँ से परिभाषा आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे। ठीक है, स्थिर अनुपात या फिर निश्चित अनुपात का नियम। तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 23 बोलता है निम्नलिखित में से कौन 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, 36 ग्राम जल का कौन सा सही प्रतिनिधित्व करता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 मोल जल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है 2 मोल जल। ठीक है, 36 ग्राम में, क्योंकि देखो H2O इसका कितना होता है 1 गुना 2 प्लस में ऑक्सीजन का कितना 16 होता है, तो 18 हो गया टोटल। 1 गुना 2 2 और 16 18 हो गया। तो 18 यानी कि 36 हमें बोल रहा है 18 ग्राम 1 का हुआ, तो 36 ग्राम किसका 2 का हो जाएगा, 36 दुना का 18 दुना का 36 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर जो हमेशा चार्ज होता है, आप लोग याद रखना, न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है कैसा चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर बात कर रहा है। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोई चार्ज नहीं होता, 0 इस पे हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, अगर यहाँ पे बात करते हैं प्रोटॉन पे बात करते हैं, प्रोटॉन पे आप लोग याद रखना पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पे नेगेटिव होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है ना, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। अगर हमसे बोल रहा है न्यूट्रॉन पर, तो न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है अल्फा कण क्या है। अल्फा कण क्या है, तो अल्फा कण धनावेशित कण है। कौन सा, धनावेशित हीलियम परमाणु। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हीलियम लगाना है इसमें। ठीक है, हीलियम होता है। 26 बोलता है आपसे किसी तत्व के समस्थानिक के द्रव्यमान में अंतर खाली स्थान की भिन्न संख्या के कारण होता है। क्या होता है, तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, आगे देखो 27 बोलता है कोशिका भित्ति बनी होता है। आप लोग याद रखना, काफी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का छप चुका है, ऐसा सोच लो। ठीक है, तो कोशिका भित्ति जो बना होता है सेलुलोज की बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 28 बोलता है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। ठीक है, आप लोग याद रखना, एक ऐसा भी कोशिकांग होता है जिसका खुद का डीएनए तथा खुद का राइबोसोम होता है। तो कौन सा होता है वो, इसका जो करेक्ट आंसर होता है क्या हो जाएगा प्लास्टिड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा 28 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर ये हो गया। क्वेश्चन 29 बोलता है किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है। ठीक है, कितना 16 क्रोमोसोम है। उस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने संतति कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे। तो क्वेश्चन में 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। ठीक है, आधा हो जाएंगे 8 बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बोलते हैं आपसे दिया गया चित्र का उत्तक कौन सा, इसमें बताने कौन सा उत्तक है। तो आप लोग याद रखना, इस तरीके के उत्तक हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें कहीं भी बीच बीच में जगह नहीं है। ठीक है, हल्का हल्का जगह है, तो ऐसे उत्तक हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा पैरेन्काइमा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 बोलता है बादाम का छिलका किस उत्तक का बना होता है। बादाम का जो छिलका होता है किस उत्तक का बना होता है। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा। क्योंकि देखो बादाम का जो छिलका होता है ना, बादाम का छिलका वो उसका कोशिका ऊपर वाला मरा हुआ होता है, यानी कि कुछ व्हाइट तरीके से होता है उसका छिलका, है ना, जैसे कि नारियल का छिलका होता है कुछ उसी तरीके से होता है। इसलिए क्या होता है इसमें स्क्लेरेन्काइमा होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी जगह पर अगर नारियल का छिलका पूछे फिर भी आपको स्क्लेरेन्काइमा ही मानना है, आप लोग याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही मानना है। 32 बोलता है मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले संयोजी उत्तक को क्या कहते हैं। ठीक है, मांसपेशी को अगर अस्थि से जोड़ रहा है तो उससे संयोजी उत्तक को हम लोग क्या बोलते हैं। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग याद रखना, उससे जो हम लोग बोलते हैं कंडरा बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कंडरा उसको बोलते हैं। 33 बोलता है जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है। तो सर्वाधिक मूलभूत लक्षण जो होता है क्या होता है वर्गीकरण के लिए, उसकी कोशिका की संरचना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोशिका की संरचना अलग अलग होता है, तभी हमारा सारे लोगों का चेहरा जो है अलग अलग दिखता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं। तो आप लोग याद रखें, नील हरित शैवाल जो आता है किस वर्ग में आता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होता है हमारा, ये जो होता है मोनेरा वर्ग में आता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखें, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 45 बोलता है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आपको बताना, सबसे बड़ा संघ की अगर बात करें तो आप लोग को हमेशा याद रखना है क्या होता है, ऑर्थोपोडा होता है। क्या होता है, ऑर्थोपोडा हमारा सबसे बड़ा संघ होता है। ठीक है, 35 का बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। 36 देखो दिए के कौन से
रोग वायरस से होता है, इसमें से कौन सा रोग है जो वायरस से होता है? तो 36 का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग पता होगा कोरोना जो कैसा वायरस वाला रोग है। 37 क्या बोलता है? संक्रामक रोग के उदाहरण, इसमें से कौन सा संक्रामक रोग के उदाहरण था? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षय रोग। क्या होता है? संक्रामक, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है ये रोग। 38 बोलता है ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 38 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग हमेशा याद रखें ग्रीन हाउस का बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से उसका संबंध रहेगा। दिए गए पोषक पदार्थ में पौधों के लिए कौन बृहद पोषक पदार्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा, बृहद की बात करें तो ये कौन सा होता है? नाइट्रोजन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 39 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 40 देखो वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन की विषैले अणु को क्या कहते हैं? ठीक है, ऑक्सीजन के भी विषैले अणु होता है, आप लोग को पता है ऑक्सीजन के भी विषैले अणु होते हैं, उसके हम लोग क्या बोलते हैं आपको बताना है। 40 का राइट आंसर क्या है? आप लोग हमेशा उसे ओजोन बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने 40 प्रश्नों को देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट के 40 प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। फटाफट हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न बोलता है निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है? किसका हो जाएगा? तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा किसका हो जाएगा? चाल और बेग का क्या होता है? एसआई मात्रक समान होता है, आप लोग याद रखना चाल और बेग का, क्योंकि दोनों का मीटर पर सेकंड ही होता है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय किया गया दूरी होता है। किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का जो होता है क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? उसे हम लोग विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। निश्चित दूरी में लोग जा रहे हैं, अगर सीधे जा रहे हैं तो उसको हम लोग विस्थापन बोलते हैं, निश्चित दिशा है, ठीक है। 3 का जो राइट आंसर 3 का राइट आंसर आपको कमेंट करना है, क्या हो जाएगा? 3 का वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? वेग का एसआई मात्रक क्या होता है आपको बताना। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा 3 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 बोलता है आपसे स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, ठीक है। देखो जैसे कि बाइक होता है उसमें हमें दूरी पता चलता है कितना दूरी वो तय किया है, ठीक है। तो इसमें कौन सा यंत्र लगा होता है? तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओडोमीटर के द्वारा हमें पता चलता है कितनी मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से चल रहा है हमारा बाइक। 5 बोलता है यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा हो जाए तो पिंड का रैखिक संवेग क्या होगा? देखो तो हमसे क्या बोला? पी बराबर होता है हमारा एम भी होता है, हमसे बोला क्या है? एम गुना भी होता है, हमसे बोला क्या है? द्रव्यमान को दोगुना किया जाए, यानी कि एम को हम लोग 2m कर देंगे, ठीक है। दोगुना हो गया और वेग को क्या किया जा रहा है? आधा किया जा रहा है, वेग को आधा हो जाए, ठीक है। तो v/2 हो जाएगा, ठीक है। v/2 हो जाएगा, v/2 मतलब v का आधा हो गया, तो हम लोग निकालेंगे p डैश निकालेंगे। हम लोगों ने p यहाँ पे ऐसे होता है, p डैश निकालेंगे तो p डैश क्या कितना हो जाएगा? 2m गुना में हो जाएगा, v के जगह पर कितना लिखेंगे? v/2 लिखेंगे, इस 2 से 2 कट जाएगा, p डैश कितना किसके बराबर आ गया? एम भी के बराबर आ गया। तो आप लोग देखोगे एम और p और p डैश आपस में बराबर है, यानी कि वही रहेगा, क्या होगा? समान रहेगा, ठीक है। कोई प्रभाव रैखिक संवेग पर नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 बोलता है यदि दो वस्तुओं ए तथा बी ए और बी के द्रव्यमान क्रम से 6 kg दिया हुआ है और 34 kg दिया हुआ है, तो हमसे क्या बोल रहा है? तो इसका हमसे बोल रहा है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा, बी का जड़त्व क्या हो जाएगा? ए का जड़त्व से अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन को देखो, न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? पिछले ही क्वेश्चन इसमें सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम, ठीक है। 8 बोलता है रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? किसके सिद्धांत पर कार्य करता है आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना। रॉकेट जो कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा 8 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा? जी बराबर हमें कितना लेना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? देखो तो हम लोग निकालेंगे वेट, निकालेंगे मून पे, किस पे? हमें मून पर निकालेंगे, चांद पर निकालना है। तो बराबर हम लोग लिखेंगे एम गुना जी, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण किसका? चांद पे, ठीक है। तो हम लोग एम यानी कि द्रव्यमान हमारे पास कितना दिया हुआ है? 60 kg दिया हुआ है, ठीक है। द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा? 60 गुना हम लोग करेंगे, जी का मान कितना हो जाएगा? 10 हमें लेने के लिए बोला है, तो 60 गुना 10 यानी कि 600 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। ये जो 600 निकला है पृथ्वी पे निकला, ठीक है। तो पृथ्वी पे
जो होता है द्रव्यमान उसका चौथा भाग होता है चांद पे, तो चलो 100 से भाग करना होगा। तो 100 से जब काटोगे 600 होगा तो कितना बार में कटेगा, 100 बार में कटेगा। तो 100 न्यूटन हमारा बिल्कुल चांद पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखने वाला 10 बोलता है आपसे, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, यानी कि आर को क्या किया जा रहा है, r/2 कर दिया जा रहा है। ठीक है, आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बढ़ जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है, यह बराबर होता है G(m1 m2) बटा में आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आर की जगह पर हमें कितना रखना है, r/2 रखना है, क्योंकि उसको दूरी को आधा कर दिया जाए। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा, एफ डैश इसको ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, m1 m2 बटा में हो जाएगा आर का स्क्वायर, यानी कि r/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, r/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको लिखो, एफ डैश बराबर हो जाएगा जी का जी रहने दो और m1 m2 10 का 10 रहने दो, और बटा में क्या करो, आर का स्क्वायर, r/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, अभी 4 चल जाएगा ऊपर चल जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कुछ इस तरीके से अगर है तो 4 ऊपर चला जाता है, तो एफ डैश बराबर कितना हो जाएगा, एफ डैश बराबर हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा 4 गुना G(m1 m2 बटा में आर का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना से गुना हो गया, ये जो एफ था इसी में सेम टू सेम जो आया वही सेम टू सेम आया एफ। ठीक है, तो इसमें कितना से गुना हुआ, 4 से गुना हो गया। ठीक है, यानी कि कितना हो जा रहा है, 4 गुना बढ़ जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, 4 गुना बढ़ जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 11 देखो, 11 बोलता है किसी ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है। तो ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है आप लोग याद रखना। क्वेश्चन में 11 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी में, यानी कि ठोस में भी गमन करता है, तरल में भी गमन करता है, गैस में भी गमन करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 बोलता है वायु में ध्वनि तरंग निम्न में से किसका उदाहरण है। ठीक है, वायु में ध्वनि तरंग निम्न में से किसका उदाहरण था। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 बोलता है मानव श्रवण की श्रव्य प्रास की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग होती है। ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग कितनी होती है आपको बताना है। 13 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 20 किलोहर्ट्ज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो नहीं देखो क्वेश्चन में 14 बोलता है दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। स्वतः मिलना क्या कहलाता है आपको बताना है। ठीक है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों, देखिए दो विभिन्न पदार्थ है, दोनों के कण जो है स्वतः मिल रहे हैं आपस में, तो ऐसे इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग याद रखना। काफी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें विसरण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। बर्फ का गलनांक कितना होता है, बर्फ का गलनांक कितना हमको बताना है। तो बर्फ कितने डिग्री सेल्सियस पर गलना स्टार्ट कर देता है। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि -4 डिग्री सेल्सियस पर। 14 बोलता है आपसे निम्नलिखित में किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। ठीक है, तो किसे किया जा सकता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस को आप लोग याद रखना है। नहीं देखो 17 नंबर प्रश्न बोलता है निम्नलिखित में से किस यौगिक का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है। लोहा, इसमें तो सिर्फ एफ ही होता है। ठीक है, पीतल, इसमें क्या होता है, दो पदार्थ से मिलकर बना होता है अभी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी ही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हमारा यौगिक है क्योंकि दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। जल भी क्या है हमारे पास H2O होता है, तो ये भी तो हमारा दो पदार्थों से मिलकर बना है। तांबा क्या होता है, ये तो सिंपल सा सी होता है, ये हमारा सिर्फ एक ही पदार्थ से मिलकर बनाता है। तो अगर यौगिक की बात करें ना, यौगिक की बात करें तो हमारा जल हो जाएगा, क्योंकि देखो पीतल जो होता है ना, पीतल एक मिश्रण होता है, लेकिन जल क्या है हमारे पास, यौगिक होता है। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 18 बोलता है पीतल किस धातु से क्या मिश्रण होता है। देखो पीतल जो होता है ना, पीतल किस धातु का मिश्रण होता है, कौन कौन सा चीज मिलकर के पीतल बना होता है। तो 18 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा Zn और Cu मिलकर के, यानी कि कॉपर और जिंक मिलकर के हमें पीतल का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, इनमें से कौन सा आपको बताना कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, भोजन का पचन। अगर एक बार भोजन पच गया तो आपस से क्या भोजन आप लोग बना पाओगे, नहीं बना पाओगे उससे, तो बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 बोलता है हमसे सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो इसका जो सूत्र होता है Na2O होता है। कहाँ पे है Na2O, तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 21 देखो 21 बोलते हैं हमसे 36 ग्राम जल के कितने मोल मौजूद है। 36 ग्राम में बोला है, तो हमने जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, कितना होता है, H2O होता है, तो इसमें कितना होता है 1 गुना 2 गुना में इसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है प्लस में 16, यानी कि 18 होता है। ठीक है, 1 गुना 2 2 और 16 कितना 18 हो गया। हमसे बोल रहे हैं कि 36 ग्राम में कितना होगा। ठीक है, तो 36 बटा में 18 कर दो, कितना हो जाएगा 2 अणु हो जाएगा। ठीक है, 2 अणु यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 बोलता है आपसे C2H4 मोलर द्रव्यमान क्या होगा।
इसका मोलर द्रव्यमान पूछ रहा है, ठीक है, C2H2 का, ठीक है, C2H2। सी का कितना होता है, सी का होता है 12 होता है, ठीक है, 12 इसका द्रव्यमान कितना होता है कार्बन का, 12 होता है। कितना कार्बन है, 2 कार्बन है कि 12 गुना 2 हो जाएगा, प्लस में एच का कितना होता है, 1 होता है, और कितना एच है, 2 है, ठीक है, तो 1 गुना 2 हो जाएगा, 12 गुना 2 24, प्लस में 2, 24 प्लस 2 यानी कि 24 2 26 हो जाता है, ठीक है। तो 26 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है हमसे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की था। आप लोग हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन को जो खोज किया था किसने किया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि चेजर थॉमसन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लोग याद रखना, कुछ बोलता है एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कितना है हमारे पास 11 दिया हुआ है, न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन है बस 12 दिया है। बोल रहे उस तत्व का परमाणु संख्या कितना होगा, ठीक है, परमाणु संख्या। देखो परमाणु संख्या जो बराबर होता है प्रोटॉन के बराबर हो जाता है, प्रोटॉन बराबर होता है न्यूट्रॉन के बराबर, यानी कि जितना न्यूट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, उतना ही परमाणु संख्या भी होगा, यानी कि न्यूट्रॉन कितना है हमारे पास, सॉरी न्यूट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। प्रोटॉन किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन, उतना ही परमाणु संख्या भी होता है, यानी कि 11 है ना, 11 ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल इलेक्ट्रॉन 11 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उतना ही हमारा परमाणु संख्या भी होगा जितना इलेक्ट्रॉन होगा। किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन परमाणु का समान नहीं होंगे, तो क्वेश्चन 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन नहीं होता, ठीक, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 26 बोलते हैं हमसे निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव के उदाहरण, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन सा है, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 बोलता है लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, तो 27 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोल्जी उपकरण करता है, ठीक, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 28 बोलता है कोशिका झिल्ली के आर पर पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा आता है, पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा आता है। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि विस्तरण द्वारा होता है, ठीक है, आप लोग याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 29 बोलता है पौधों के शीर्ष पर कौन सा ऊतक होता है। देखो शीर्ष पर बात करें, शीर्ष पर अगर बात करें, पौधा कोई मान लो कोई पेड़ है, ठीक है, कोई पेड़ है, इसके शीर्ष पर कौन सा ऊतक होता है। देखो आप लोग हमेशा अगर शीर्ष से बात करें तो शीर्षस्थ हो जाता है, ठीक है, विभोजोतक, यानी ऑप्शन नंबर शीर्षस्थ विभोजोतक। 29 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर पूरा दे देगा शीर्षस्थ विभोजोतक को मानना होगा, अगर विभोजोतक सिर्फ होगा तो विभोजोतक को क्रिटिक कर सकते हो। 30 बोलता है रक्त के तरल अधात्र भाग को क्या करते हैं, रक्त के तरल अधात्र भाग को क्या करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 31 देखो श्वेत क्रांति किससे संबंधित था, मैंने आप लोग पिछले वीडियो में बताया श्वेत क्रांति हमेशा किससे संबंधित होता है, दूध से होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 32 बोलता है निम्नलिखित में कौन रबी फसल का उदाहरण, रबी यानी कि जो ठंडा के दिनों में बोया जाता है, तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चना यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33 बोलता है जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है, सर्वाधिक मूलभूत लक्षण जो होता है जीवों के वर्गीकरण का, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उनका कोशिका संरचना, ठीक है, क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया, ठीक है। 34 बोलता है पादप वर्ग का उभयचर किसे कहता है, पादप वर्ग का उभयचर जो हम लोग बोलते हैं, आप लोग हमेशा याद रखना, उभयचर यानी कि पानी में भी होता है और जल में भी होता है, सॉरी जल में भी होता है और स्थल पर भी होता है वो पौधा, तो कौन सा उभयचर होता है। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रायोफाइटा है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि उभयचर होता है। वेल निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है, वेल जो किस वर्ग से संबंधित है आपको बताना है, तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्तनपायी होता है, ठीक है, वेल आप लोग याद रखना। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा वैश्विक उष्मन के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, तो आप लोग हमेशा याद रखना 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 37 बोलता है जल प्रदूषण से निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव नहीं होगा, ठीक है, तो कौन सा प्रभाव नहीं होगा। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फेफड़े संबंधित रोग नहीं होगा, ठीक है। अब लास्ट के 3 प्रश्न हमारा बचा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो, बोलते हैं निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है, असंक्रामक रोग कौन सा है, यानी कौन सा ऐसा रोग है जो कि फैलता नहीं है, तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रतौंधी क्या फैलता नहीं है। निम्नलिखित में कौन दीर्घकालीन लोग के उदाहरण है, लोग नहीं रोग हो गया, ठीक है, रोग के उदाहरण है, तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दीर्घकालीन यानी कि कम समय के लिए होता है, टीबी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 39 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो दीर्घकालीन मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए होता है, बहुत दिनों तक रह सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि टीबी हो जाएगा, ठीक है। लास्ट प्रश्न बोलता है आपसे जीवाणु निम्नलिखित में से कौन वर्ग में आता है, जीवाणु की बात करें तो किस वर्ग में आता है, तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मोनेरा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।